चलो पीरियोडिक फंक्शंस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शंस का कॉम्बिनेशन पीरियोडिक फंक्शन कैसे बनाता है, क्या पीरियड होगा, वो चीज हम देख रहे थे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन पे हमने बात की थी कि पीरियड क्या हो जाएगा उनका एलसीएम। और एलसीएम के अंदर हमने क्या देखा था, ठीक है। एलसीएम के अंदर क्या देखा था कि दो नंबर का एलसीएम कैसे लेना है, एक तो नॉर्मल प्रोसेस, दूसरा रैशनल और इरेशनल का एलसीएम क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता ये चीज। तो अगर एक पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड अगर मेरा रैशनल नंबर है और दूसरे पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड अगर मेरा इरेशनल नंबर है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो चाहे दोनों पीरियोडिक हैं, लेकिन दोनों का सम क्या जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन क्या जाएगा, नॉन पीरियोडिक। वो एक नॉन पीरियोडिक चीज ही रहेगी, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन पीरियोडिक, दो डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, √2 एंड √3, अगेन इनका भी एलसीएम नहीं होता। दो डिफरेंट टाइप ऑफ इरेशनल का भी एलसीएम नहीं होता, क्योंकि भैया √2 का मल्टीपल क्या आएगा, √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, 5 √2। √3 का मल्टीपल आएगा √3, 1 √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3। इनके अंदर भी कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन ही नहीं है तो कॉमन मल्टीपल ही नहीं आएगा, कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा, मतलब एलसीएम ही नहीं आएगा। तो इनका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने देखा था फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालना, a/b c/d। तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना होता है डिनोमिनेटर का एचसीएफ, राइट। न्यूमरेटर्स का एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ, तो ये मेरे को देगा एलसीएम। ऐसे एचसीएफ क्या होगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ डिनोमिनेटर का एलसीएम, उल्टा करना होता है। अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर में एलसीएम रखना है, डिनोमिनेटर में एचसीएफ रखना है, और एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ रखना है, डिनोमिनेटर में एलसीएम रखना है, उल्टा करना होता है, ठीक है। अब आ रहा है लास्ट टाइप ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एंड कुछ उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक, सॉरी अपना पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। आई होप अब कॉम्पोजिट फंक्शन को समझते हो क्या चीज है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे के अंदर इनपुट जा रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो अपने को पीरियोडिक फंक्शन का इन केस अगर वो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, पहले वो रिकॉग्नाइज करना, पीरियोडिक है उसका पीरियड ढूंढना, बात खत्म, राइट, ये चीज करनी है। तो देखो इसके आगे, लेट एफ ऑफ एक्स बी पीरियोडिक, let f of x be periodic with period t, let f of f of x is periodic with period t, then f of g of x, then f of g of x will be, then f of g of x will be, first point, periodic with period t by a का mod, t by a का mod, if g of x is, if g of x is ax plus b, if g of x is ax plus b, ये पहले करवाया होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये उसके अंदर भी आ गया ना, कॉम्पोजिट के अंदर भी आएगा। एक्चुअली में अगर मैं ये चीज की बात करूं, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, भैया इट्स ए कॉम्पोजिट फंक्शन, यहां से ये भी तो पता चल रहा है, इट्स ए कॉम्पोजिट फंक्शन कि ए एक्स प्लस बी का जो भी आउटपुट आएगा वो साइन के अंदर इनपुट जाएगा। और यही चीज इधर हमने लिखी है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर अगर ये पीरियोडिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शनल पार्ट, और अंदर अगर जी ऑफ एक्स जो है ये लीनियर, अच्छा लीनियर के अलावा कुछ और होगा तो नॉन पीरियोडिक। यहां से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। तो जी ऑफ एक्स अगर मेरा ए एक्स प्लस बी है, तो हमने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, पीरियड ए के मोड से डिवाइड हो जाएगा, बात खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, राइट। सेकंड पॉइंट, पीरियोडिक विद पीरियड t1, periodic with period t1,
if g of x is periodic with period t1, if g of x is periodic with period t1, g of x is periodic with period t1, इस चीज को समझो, ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर ये पीरियोडिक विद पीरियड टी, ये पीरियोडिक विद पीरियड टी वन, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्या पीरियोडिक पीरियड क्या होगा इसका, टी वन। मतलब बाहर वाले से फर्क नहीं पड़ा, अगर भैया अंदर वाला पीरियोडिक हो गया ना, अगर अंदर वाला पीरियोडिक हो गया तो बाहर वाले फंक्शन के पीरियड से फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे नॉन पीरियोडिक फंक्शन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्वाड्रेटिक है भैया, पैराबोला है, हाँ पैराबोला रिपीट करता खुद को, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला, वेयर जी ऑफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो क्या चला जाएगा एक्स, इसके देखो कैसे निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कहां पे चाहिए, एफ के अंदर जो एक्स है उसकी जगह क्या चाहिए, जी एक्स, यानी कि इस एक्स की जगह क्या चाहिए, तो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर एक्स की जगह क्या डाल दो, क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो इधर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ये आ गया मेरा अपना क्या कहते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसमें कोई डाउट, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, श्योर, पक्का। सो अब देखो बाहर वाला पीरियोडिक नहीं है, क्वाड्रेटिक, अंदर वाला पीरियोडिक है, उसका पीरियड आ जाएगा, तो ये पूरी चीज भी क्या हो जाएगी, पीरियोडिक विद पीरियड वन, ये पॉइंट है। तो इसके अंदर एक्चुअली में बाहर वाला पीरियोडिक है नहीं है, क्योंकि उसका पीरियड टी तो काउंट ही नहीं हो रहा, तो अगर टी उसका काउंट, यहीं से समझ जाओ कि उसके पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो पीरियोडिक हो नॉन पीरियोडिक हो कोई लेना देना नहीं है, अंदर वाले के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। बट बाहर वाला कुछ कुछ चीजों में पार्टिसिपेट करता है, वो किसमें करता है वो भी एक्सेप्शंस में हम देखेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर नहीं करेंगे, वो बाहर वाला एफ का काउंट होगा, स्क्वायर है बाहर वाला फंक्शन, और बाहर वाले फंक्शन के कारण पीरियड चेंज नहीं कर रहा, अंदर वाले का एज इट इज काउंट हो रहा है, तो कोई पीरियड का स्क्वायर नहीं करना, कुछ नहीं करना ना, हर एक आउटपुट का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन वो कितने के बाद रिपीट करेगा वो स्क्वायर नहीं हो रहा। समझो इन चीजों को, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो रहा है, जो भी ये चीज है, जो जी ऑफ एक्स ले लो, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो रहा है, तो इसके आउटपुट की वैल्यूज का स्क्वायर हो रहा है, कितनी देर बाद रिपीट करें उनका स्क्वायर नहीं हो रहा, वो तो एक्स ही जा रहा भैया, इनपुट आउटपुट का स्क्वायर हो रहा है, इनपुट का नहीं। और पीरियड क्या होता है, इनपुट वाली चीज, कि कितने इनपुट के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। समझो पीरियड आउटपुट में नहीं, इनपुट भी होता है, समझ आ रहा है, पक्का। ये एग्जांपल दे दो साथ में, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज, यस यस सर, गुड। इसके अंदर साथ में इसी पॉइंट के अंदर लिख लो, एफ कुड बी नॉन पीरियोडिक ऑल्सो, मतलब जो बाहर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर अगर जी अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक आ गया तो उसका पीरियड काउंट होगा, तो बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, तो यानी कि एफ कुड बी नॉन पीरियोडिक ऑल्सो, इट्स नॉट लाइक एफ को पीरियोडिक ही होना है तो अंदर वाले का पीरियड काउंट होगा, नहीं, एफ नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट नॉन पीरियोडिक, थर्ड पॉइंट नॉन पीरियोडिक, if g of x is non-linear, if g of x is non-linear or non-periodic, if g of x is non-linear or non-periodic, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि f ऑफ g of x अगर है हमारे पास, वेयर f इज पीरियोडिक विद पीरियड t, ये लिखा है स्टार्टिंग में स्टेटमेंट,
तो अब इस पूरी चीज के अंदर अगर ये वाली चीज स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर लीनियर हो जाए तो पीरियोडिक होगा विद पीरियड टी बाय ए का मॉड। लेकिन अब वो बोला कि ये नॉन लीनियर हो जाए, एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स रूट एक्स क्यूब ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स कुछ भी हो जाए, लीनियर को छोड़ के अगर कुछ और हो जाए, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, वो तो चलो अंदर वाला पीरियोडिक हो गया, उस केस में नहीं मैं बात कर रहा, राइट। नॉन लीनियर अगर हो जाए अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो नॉन लीनियर हो जाए, क्या इधर नहीं है तेरा, अगर वो नॉन लीनियर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। और अगर मेरा जी जो है वो नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर इज नॉन पीरियोडिक, एक्स स्क्वायर इज नॉन पीरियोडिक, साइन इज पीरियोडिक, तो बाहर वाला पीरियोडिक है लेकिन अंदर वाला क्या है, तो ये ओवरऑल क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। बात करो, अच्छा यहां पे जो ये वाला कॉम्बिनेशन किया हमने, अगर मैं यहां पे उल्टा कॉम्बिनेशन करूं, मतलब एफ के अंदर जी डाला ना, अब जी के अंदर अगर एफ डालूं तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा एक्स स्क्वायर, नॉन पीरियोडिक। ये यहां पे बात हो रही है, आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो एग्जांपल दे दो, दिस एंड दिस, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ आर नॉन पीरियोडिक, ये एग्जांपल दे दो इसके अंदर। क्या चीज, साइन एक्स नहीं था, साइन एक्स स्क्वायर था, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, लीनियर या नॉन लीनियर, लीनियर तो नहीं है ना, तो नॉन पीरियोडिक, ये तो लिखा पॉइंट हमने, लीनियर के अलावा अगर कुछ और हो तो वो नॉन पीरियोडिक होगा, समझा, पक्का क्लियर है, चले, ठीक है। एग्जांपल देखो जरा, हाँ जी, पहला तो बाहर वाला पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, अंदर वाला लीनियर, तो लीनियर का जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3, इट्स अ पीरियोडिक। नाउ दिस, बाहर वाला भी पीरियोडिक अंदर वाला भी पीरियोडिक, बट डज नॉट मैटर, बाहर वाले का अंदर वाले के अकॉर्डिंगली चलेगा, तो क्या आ जाएगा पीरियड 1। अंदर वाला नॉन लीनियर, बाहर वाला पीरियोडिक, तो नॉन पीरियोडिक। अंदर वाला नॉन लीनियर, लीनियर का रेसिप्रोकल है, इट्स ए नॉन लीनियर, तो बाहर वाला चाहे पीरियोडिक हो फर्क नहीं पड़ता है, क्या आएगा, नॉन पीरियोडिक। नाउ अंदर वाला रूट, बाहर वाला पीरियोडिक अंदर वाला रूट नॉन पीरियोडिक, तो अंदर वाला नॉन पीरियोडिक तो नॉन पीरियोडिक। अच्छा ये अब देखो उल्टा कर दिया, रूट को बाहर फ्रैक्शनल को अंदर कर दिया, अब अंदर वाला पीरियोडिक है, बाहर वाला चाहे नॉन पीरियोडिक हो फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाला पीरियोडिक है उसका पीरियड चलेगा तो 1। ये क्लियर है, जल्दी ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, Yes, sir. देखो आगे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस इनको ध्यान से समझना, इन एक्सेप्शंस का रीजन भी समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। और इन एक्सेप्शन से एक नया रूल निकल के आ जाएगा, उस रूल को बस हमें फॉलो करना, राइट। ये एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि जितने भी अभी हमने रूल लिखे हैं ये उनको फॉलो नहीं करेंगे, ये एक अलग ही रूल फॉलो करेंगे, उस रूल को हमें समझना बस, ठीक है। देखो फर्स्ट, साइन ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड देखना, साइन ऑफ साइन एक्स का, तो बाहर वाला साइन पीरियड 2 पाई, अंदर वाला साइन पीरियड 2 पाई, अंदर वाले का पीरियड चलेगा चाहे वो साइन हो चाहे कोस हो जो मर्जी हो, तो क्या पीरियड आ जाएगा 2 पाई, यही रूल है अपना, बिल्कुल सही, इट्स अ करेक्ट। बट अब अगर बाहर वाला फंक्शन साइन की जगह कोस हो जाए, 2 पाई 2 पाई, अब आना क्या चाहिए, बट अब आएगा पाई, ये एक्सेप्शन है। सिमिलरली मॉड साइन एक्स, बाहर वाला मॉड फंक्शन
अंदर वाला पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। तो बाहर वाला पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक को फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाले का पीरियड आएगा तो आना 2 पाई चाहिए था रूल के अकॉर्डिंगली, बट आ क्या रहा है इसका पाई। साइन स्क्वायर एक्स, बाहर वाला क्या है स्क्वायर, अंदर वाला, बाहर वाला स्क्वायर नॉन पीरियोडिक क्वाड्रेटिक, अंदर वाला पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। आना 2 पाई चाहिए लेकिन आएगा क्या पाई। साइन एक्स का क्यूब, तो बाहर वाला क्यूब क्यूबिक नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला साइन तो पीरियड 2 पाई, तो आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए था रूल के अकॉर्डिंगली 2 पाई, बट आएगा क्या नहीं, इसका 2 पाई है। अब यहां पे तुम्हें ये बिहेवियर ऑब्जर्व करना है कि ऐसा क्या चीज हुआ, बाहर वाले फंक्शन ने ऐसा क्या रोल प्ले किया कि अंदर वाले का पीरियड हाफ हो गया। अच्छा यहीं पे कहां पे हाफ हुआ है, यहां पे। अब इन तीनों के अंदर अगर साइन की जगह अंदर होता टेन, कॉस ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होल स्क्वायर, तब पीरियड क्या रहता, तब हाफ नहीं होगा पीरियड। टेन और कॉट के केस में हाफ नहीं होगा पीरियड, तो क्या आ जाएगा पीरियड पाई का पाई रहेगा। अब सबसे पहले यहां पे जो चीज ऑब्जर्व करनी है, दो चीजें ऑब्जर्व करनी है जो ये पूरा का पूरा जो एक्सेप्शन है वो एक्सप्लेन करेगा। क्या, यहां पे जो बाहर वाला फंक्शन है वो एक्सप्लेन करो, कॉस मॉड स्क्वायर, ये तीनों के तीनों इवन फंक्शन है, मतलब इसके अंदर नेगेटिव इनपुट डालो पॉजिटिव इनपुट डालो फर्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। कॉस के अंदर -2 है, +2 फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। -x है +x, तो यानी कि साइन का आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कॉस का फर्क नहीं पड़ रहा, कॉस हमेशा उसको पॉजिटिव काउंट करेगा, हाँ या ना। मॉड के अंदर भी, अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उसको पॉजिटिव भी बना देगा। स्क्वायर के अंदर भी, लेकिन क्यूबिक क्या करता है, नेगेटिव को नेगेटिव रखता है, क्यूबिक पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा, इसलिए इसने सेम रखा। अब इन तीनों के अंदर पता क्या हुआ, जो साइन का नीचे वाला पार्ट था वो भी पॉजिटिव हो गया, तो साइन का जब भी नीचे वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो अपने आप को रिपीट करेगा, तो पीरियड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आधा, इसलिए इन तीनों के केस में पीरियड आधा हो गया। ये समझ में आया पक्का। क्यूबिक के केस में भैया नीचे वाली चीज नीचे रहेगी, क्यूब हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, तो पीरियड 2 पाई आएगा। क्यों, क्योंकि क्यूबिक नेगेटिव को नेगेटिव रखता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, लेकिन स्क्वायर मॉड कॉस ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इन्होंने नीचे वाले को उठा के ऊपर ले आए, तो इसलिए वो पीरियड वो बिहेवियर रिपीट हुआ तो पीरियड आधा हो जाएगा। समझ आया पक्का मयूर, पक्का क्लियर है क्या। ग्राफ छोड़ोगे, ग्राफ छोड़ोगे, पहले बिहेवियर समझ लो। ये तो पता चल गया भैया पाई के बाद रिपीट करता है, तो मेरे को पाई का बिहेवियर अगर इसका पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। अब इधर देखो, तो इधर क्यों नहीं हाफ हुआ, एक्चुअली में टेन का ध्यान से देखो ग्राफ, तो ये करेगा उनको पॉजिटिव में, टेन का नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये कर देगा, हाँ या ना। अब देखो दोनों में फर्क समझो, ये साइन का था तो साइन का नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो एक्चुअली में जो ऊपर आया वो रिपीट कर गया, इसका जो ऊपर आया ये रिपीट कर ही नहीं रहा, ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ये समझ आ रहा है पक्का। तो अगर इस टेन का चाहे ऊपर जा रहा है लेकिन वो रिपीट ही नहीं कर रहा, तो पीरियड हाफ होगा ही नहीं यार। तो सिर्फ दो ग्राफ है ऐसे जिनके अंदर ऊपर जाने के बाद वो रिपीट नहीं करेगा, कौन सा टेन एंड कॉट, लेकिन सीकेंड को सीकेंड साइन कोस इन चारों का रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर होता वही नीचे होता, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी वो रिपीट करेगा, बात खत्म। समझ आया, इसलिए यहां पे इनका पीरियड हाफ हो रहा है, टेन कोड का पीरियड हाफ नहीं होगा चाहे सेम बिहेवियर हो, और इनके अंदर पीरियड चेंज नहीं करेगा, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन क्या है ऑड, नेगेटिव का नेगेटिव आएगा पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, क्यूबिक नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव, इसलिए इनका पीरियड सेम रहा, इनका पीरियड हाफ हो गया, और इनके अंदर भी पीरियड हाफ क्यों नहीं हुआ, सेम बिहेवियर के अंदर पीरियड हाफ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उनका बिहेवियर नीचे से ऊपर आने के बाद रिपीट ही नहीं करा। समझ आ रहा है एक्सेप्शन पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. नोट करो। सेकेंड एक्सेप्शन, अब सेकेंड एक्सेप्शन समझो जरा, तो अगर हमारे पास f
पीरियोडिक है विद पीरियड T1, G पीरियोडिक है विद पीरियड T2, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनका एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 जाएगा। हाँ है ना, ये रूल है अपना। अब इसके अंदर देखो, तो 2 पाई पीरियड क्या होना चाहिए, 2 पाई 2 पाई पीरियड क्या होना चाहिए, 2 पाई पीरियड क्या होना चाहिए, बट इसका पाई होता है। 2 पाई पीरियड क्या होना चाहिए, एलसीएम लेके 2 पाई, बट इसका भी पाई होता है। तो एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पे रूल फॉलो नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों हो गया? एक्चुअली में यहाँ पे हमें ये चीज का ऑब्जर्व करना है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन करने के बाद अगर इनका कॉम्बिनेशन कोई नया पीरियोडिक फंक्शन जनरेट कर रहा है तो उसका पीरियड लेके जाएंगे, समझे? तो यहाँ पे कोई नया फंक्शन जनरेट नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x बाई 2। और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद पीरियड नहीं चेंज करता, याद रखना। मतलब अगर k इंटू एफ ऑफ एक्स किया तो अभी भी ये पीरियोडिक ही रहेगा ऑब्वियसली। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया sin 2x तो अभी भी पीरियोडिक रहेगा, जो sin 2x का पीरियड है वही होगा, क्योंकि इसको k से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइट ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन वो रिपीट उतने के बाद ही करेगा। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय x का जो भी अंदर लीनियर है तो x का कोएफिशिएंट जो भी उससे डिवाइड हो जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा, पाई, और ये बन गया मेरा 10x। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कॉम्बिनेशन के कारण अगर कोई नया पीरियोडिक फंक्शन जनरेट हो रहा है तो उस नए पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड लेके जाना है। एक्सेप्शन समझे? ये नोट करो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड, नोट करो। यहां पे ये सोच सकते हो कि याद है 1 डॉट साइन एक्स प्लस 1 डॉट कॉस एक्स, याद है कंबाइन करने का तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जहां से हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती है। बाय द वे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर, राइट? बट प्रोसीजर याद होना चाहिए हमें। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 कर दिया, डिवाइड करके दोनों के अंदर नीचे अलग अलग कर दिया। तो इसको साइन में कन्वर्ट करना है कॉस में, जिसमें मर्जी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साइन में करना तो ये कॉस पाई बाय 4 कॉस, और ये साइन पाई बाय 4, तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस इंटू रूट 2। तो मल्टीप्लीकेशन रूट 2 होने से फर्क नहीं पड़ेगा पीरियड। तो बाहर वाला पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, अंदर वाला लीनियर, तो एक्स का जो भी कोएफिशिएंट उससे डिवाइड हो जाएगा, कोएफिशिएंट इज 1, तो 2 पाई का 2 पाई रहा। कंबाइन ये भी हो रहा है, नया फंक्शन ये भी जनरेट कर रहा है, लेकिन नया फंक्शन जनरेट होने के बाद भी पीरियड इसका क्या है, अनचेंज, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है अंदर लीनियर। क्लियर हुआ? ऐसे नेगेटिव का भी हो जाएगा, तो बच्चा ये भी सोच सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चले, कंबाइन होने के बाद कोई भी नया फंक्शन जो जनरेट हुआ उसका पीरियड भी सेम ही है। क्लियर हुआ ना? चले, थर्ड एक्सेप्शन। ऑब्वियसली, बिल्कुल। ध्यान से देखना, तो इसका पीरियड सोच के बोलना, बार मोड है तो नीचे वाली चीज को ऊपर कर देगा, तो पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ पाई। इसका एलसीएम, बट इसका पीरियड पाई बाय 2। अब इसका रीजन बड़ी सिंपल सी चीज है। एक्चुअली में पाई पीरियड बनता है, ऐसा नहीं पाई के बाद रिपीट नहीं, मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूं पहले यहाँ पे, जो पीरियड मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू के बाद जो रिपीट करेगा। तो पीरियड पाई तो है, मतलब पाई के बाद रिपीट तो कर रहा है, लेकिन भैया पाई बाय 2 के बाद भी कर रहा है। कैसे? ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में पाई के बाद हो क्या रहा है, ऐसे समझो,
पाई के बाद ये खुद वापस जनरेट हो रहा है। पीरियड का मतलब क्या है, ये खुद वापस कब आएगा, तो पाई के बाद ये खुद वापस आ रहा है एंड पाई के बाद ये खुद वापस आ रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन पाई बाय 2 के बाद क्या हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसको जनरेट कर रहा है, ये इसको जनरेट कर रहा है, वापस फिर भी तो नया फंक्शन जनरेट हो गया, वापस वही फंक्शन जनरेट हो गया। अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक्चुअली में इसलिए इसका पीरियड पाई बाय 2 हो रहा है। ये समझ में आ रहा है। तो देखो इट्स लाइक अभी तक जितने भी पीरियोडिक फंक्शन देखे हैं हमने, जितने भी कॉम्बिनेशन देखो, उसके अंदर क्या देखा है, वो वापस खुद में कब कन्वर्ट होगा, ये वापस खुद में कन्वर्ट कब होगा, राइट। बट इसमें क्या हो रहा है, ये भैया इसमें, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वापस सेम फंक्शन जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका पीरियड हाफ हो गया। समझ में आया। पाई बाय 2 के बाद साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, तो इसलिए इसका पीरियड पाई बाय 2 है। समझ में आ रहा है, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. अब सेम चीज इधर, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें, तो इसका भी पीरियड क्या है, पाई बाय 2। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें, तो इसका भी पीरियड क्या है, पाई बाय 2। लेकिन इसमें पंगा, बीच में प्लस की जगह माइनस आ गया, या फिर दोनों का कोएफिशिएंट चेंज अलग हो गया। तो देखो पाई के बाद पाई पीरियड है, तो पाई बाय 2 क्यों नहीं है इसका पीरियड, तो देखो जब पाई बाय 2 लाया तो ये बन जाएगा मॉड कॉस एक्स और ये बन जाएगा माइनस साइन मॉड एक्स। ये तो ओरिजिनल बना ही नहीं, ओरिजिनल का तो ये नेगेटिव बन गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो ये बन गया, इसको माइनस से करो ये बन गया, तो यानी कि ओरिजिनल मेरा फंक्शन पाई बाय 2 के बाद जनरेट नहीं हो पाया। तो अगर नहीं हो पाया तो पीरियड तो हुआ ही नहीं वो चीज, फिर इसका पीरियड पाई ही है। हाँ जी सर ये रिपीट कर दो। मैत्री, देखो मैं ये बोल रहा हूं, यहां पे क्या हुआ, पाई बाय 2 के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, दोनों का कोएफिशिएंट सेम था, +1 फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें क्या है, कोएफिशिएंट +1 है -1 है, कोएफिशिएंट देखो 1 और 2 है, तो ये पाई बाय 2 के बाद ये जब इसमें कन्वर्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये जब कॉस में साइन में कन्वर्ट होगा ये नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, मतलब साइन मोड साइन वाली जो टर्म आई वो नेगेटिव जनरेट होगी और कोसेक्स वाली जो टर्म आई वो पॉजिटिव जनरेट होगी। उल्टी होनी चाहिए थी, हमें कोसेक्स चाहिए था नेगेटिव, साइन चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन उल्टा जनरेट हो गया, यानी कि पाई बाय 2 के बाद इसने खुद को जनरेट नहीं किया। तो अगर इसने पाई बाय 2 के बाद खुद को जनरेट नहीं किया तो ऑब्वियसली पाई बाय 2 इसका पीरियड नहीं होगा, तो पाई ही इसका पीरियड है। तो सेम चीज ये पाई बाय 2 के बाद बन जाएगा मॉड कॉस एक्स और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड साइन एक्स। भैया कोएफिशिएंट मेरे को साइन का कोएफिशिएंट 1 चाहिए था, कोस का 2 चाहिए था, यहाँ पे कोस का 1 साइन का 2 हो गया, तो यानी कि ये रिपीट नहीं हुआ, तो इसका भी पीरियड क्या होगा, पाई। अब यहाँ पे नॉर्मल रूल लगेगा हमारा, तो यहाँ पे समझो एक्सेप्शन आई कब, मतलब क्यों आई और कब लगेगी ये, क्यों आई, क्योंकि भैया ये आपस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बट ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये एक्सेप्शन चली गई, तो इसलिए इसका पीरियड और आधा हो गया, हाफ पाई बाय 2 हो गया। लेकिन यहां पे क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है, तो वापस सेम चीज जनरेट ही नहीं हो रही, यहाँ पे सेम चीज जनरेट हो रही है। समझ आया, ये लास्ट एक्सेप्शन है, ये नोट कर लो। ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, रेंज निकालना है, फुल बिहेवियर निकालना है, उसके अंदर ही रेंज आ जाएगा, बात खत्म। बात समझे। अब यार एक चीज समझो, इसका पीरियड अभी क्या आया था, पाई बाय 2, हाँ या ना, तो जो इसका 0 से पाई बाय 2 के बीच में बिहेवियर होगा वही आगे होगा वही पीछे होगा, क्योंकि वही पाई बाय 2 के बाद रिपीट करता रहेगा। तो अगर मेरे को इसका बिहेवियर देखना है, अगर मैंने 0 से पाई बाय 2 इसका बिहेवियर देख लिया, जान लिया, तो भैया ओवरऑल जान लिया, क्योंकि उसके अंदर जो वही रिपीट करेगा ना आगे, पीरियोडिक का मतलब ही वही है। तो मेरे को इसका बिहेवियर कहां पे देखना है, 0 से पाई बाय 2 के बीच। क्लियर हुआ, पक्का। तो 0 से पाई बाय 2, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का बिहेवियर देखना फॉर x इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, 0 से पाई बाय 2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और वहां पे साइन क्या होता है, तो जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है मोड काम करेगा, तो मोड हटा दो, कॉस तो ये हटा दो, इसका बिहेवियर देखना, इसका जो 0 से पाई बाय 2 का बिहेवियर है वही इसका बिहेवियर है ओवरऑल। आई होप क्लियर हुआ।
देख रहे हो पीरियोडिक। अब अगर मेरे को ये पीरियोडिक ना पता होता, मैं तो लगा रहता मोड में फंसा होता। मोड तो हट गया, कैसे पता चला ये? पीरियोडिक के बिहेवियर के कारण। अब इसका 0 से पाई बाय 2 बिहेवियर देखना, कुछ समझ आ रहा है? पक्का? बाउंसर तो नहीं जा रहा? पक्का ना? बोल बोल। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो मोड के अंदर जो भी चीज पहुंची होती है मोड एज इट इज हट जाता है। राइट। अब रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बनाया था हमने इसका? रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 अभी बनाया था हमने। रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसमें कोई शक? तो इसका ग्राफ तो आता भैया हमें बनाना 0 से पाई बाय 2 के बीच में। देखो मैंने कहां से शुरुआत की? साइन एक्स से। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा साइन एक्स का ग्राफ, फिर बनाऊंगा साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ, फिर बनाऊंगा रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ। तो एक्स की जगह एक्स प्लस ए, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा उल्टा, कितना? पाई बाय 4 से। रूट टू से मल्टीप्लाई किया मतलब ऐसे खिंच जाएगा रूट टू से, तो जो हाइट 1 और -1 आ रही थी अब क्या हो जाएगी? रूट टू एंड माइनस रूट टू। इसलिए तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रूट टू एंड माइनस रूट टू आती है, क्योंकि खिंच जाता है। आई होप क्लियर हुआ? राइट। तो पहले बनाया साइन एक्स का, देखो ये पाई बाय 2 माइनस ये पाई बाय माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई 3 पाई बाय 4 एंड ऑल दैट। अब इसको कितने से पीछे शिफ्ट करना है? पाई बाय 4 से, इसलिए मैंने पाई बाय 4 तक का बनाया। तो ये जो 1 था ये चला जाएगा पाई बाय 4 पे, ये चला जाएगा यहां पे, ये चला जाएगा यहां पे। एंड यही हुआ ना? राइट। ये समझ रहे हो? ये ठीक है, पीछे शिफ्ट हो गया, समझ आ रहा है? पक्का? अच्छा अब मेरे को ये देखना है, ये वाला पार्ट मेरे को तो 0 से पाई बाय 2 चाहिए ना बस। तो मेरे को तो पहले वाला और बाद वाला चाहिए ही नहीं। अब 0 पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0 पुट करके देख लो, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये 1 है। एक्चुअली में अभी फिलहाल ये साइन ही है, मतलब ये 1 ही है, ये वाला चीज 1 ही है, क्योंकि अभी मैं इसका बिहेवियर बना रहा हूं ना। तो इसमें 0 पुट करो, क्या आएगा? साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, तो ये आ गया 1 बाय रूट 2 और ये पॉइंट आ गया 1। ये समझ आया? अभी मैं सिर्फ इसका बना रहा हूं, मैं कंफ्यूज कर गया, मेरे को लगा मैं ये बना रहा हूं, अभी ये आ रहा है। तो जब मैंने साइन का ग्राफ पीछे शिफ्ट किया, तो जो पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 बाय रूट 2 आ रही थी वो 0 पे आएगी, जो 1 आ रहा था मेरा पाई बाय 2 पे वो पाई बाय 4 पे आएगा। क्लियर हुआ? अब मैं इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? और 1 क्या बन जाएगा? तो देखो ये रूट 2, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1। ये बन जाएगा, हाँ या ना? और यही रिपीट करता रहेगा, मतलब ये 1, ये रूट 2, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 2। उसके बाद फिर से, तो क्या रहा रेंज? तो रेंज आ गया इसका 1 टू रूट 2। ओवरऑल बिहेवियर भी पता चल गया, मतलब 0 से पाई बाय 4 के बीच में ये इंक्रीजिंग है, पाई बाय 4 से इसके बीच में, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? पाई बाय 4 पे। क्या वैल्यू आ रही है? रूट 2। मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? 0 पे, पाई बाय 2 पे। क्या आ रही है? 1। सब पता चल गया भैया, हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, सब पता चल गया। ये तो बिहेवियर था, एक पीरियड के अंदर ढूंढा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। नोट कर लो। तो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, इसका होमवर्क मिलेगा आज। नेक्स्ट हेडिंग दो, कॉम्पोजिट फंक्शन, जल्दी शाबाश। कॉम्पोजिट फंक्शंस।
कॉम्पोजिट फंक्शन ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें पहले समझाया हुआ है, ठीक है, और वही चीज इजी हो जाएगी, ठीक है, कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये चार टाइप का कॉम्पोजिट बन सकते हैं इनके अंदर। अगर मैं एक के अंदर एक दूसरा डालूं, तीसरी बार भी डाल सकता हूं, तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बहुत सारे केसेस में बना सकता हूं ना, आगे रिपीट करते करते कॉम्पोजिट बनाते बनाते। बट ये बेसिक, ये चार दो फंक्शन है, ये चार बेसिक हमारे कॉम्पोजिट फंक्शन बन सकते हैं। तो व्हाट इज कॉम्पोजिट फंक्शन? जब एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के अंदर इनपुट एक्ट करता है। अब जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी डोमेन एंड रेंज निकालने की कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर, वो इसके अंदर जाके अभी क्लियर हो जाएगा, काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन का एक्चुअल बिहेवियर समझ में आएगा। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, ठीक है, करें, राइट। तो इट्स लाइक दिस, मेन इनपुट जा रहा है हमारा अल्फा जी के अंदर, इसका आउटपुट आ गया लेट्स से बीटा। अब ये बीटा कहां पे जाएगा? एफ के अंदर, और इसका आउटपुट आएगा गामा। तो जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसके अंदर अगर मैंने अल्फा इनपुट दिया तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा। और जी ऑफ अल्फा क्या है? जी के अंदर इनपुट अल्फा दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है? बीटा। तो ये बन जाएगा बीटा, यानी कि एफ ऑफ बीटा। और एफ के अंदर बीटा इनपुट दिया तो क्या आउटपुट आएगा? गामा। तो गामा। तो इस पूरे फंक्शन के अंदर मैं ये बोलूंगा बीटा मेरे लिए इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया। इंटरमीडिएट मतलब बीच में कहीं ना कहीं, उसका मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो अपना इनपुट एंड आउटपुट से फर्क पड़ेगा, फाइनल इनपुट फाइनल आउटपुट से फर्क पड़ेगा। तो मेन इनपुट क्या है इसके अंदर? मेरा अल्फा। और मेन आउटपुट क्या है? गामा। तो मेरे लिए इनपुट अल्फा और आउटपुट गामा ही है, मेरे को बीटा से फर्क ही नहीं पड़ा। जो इधर जी का आउटपुट आ रहा था, जो एफ के अंदर इनपुट जा रहा था, वो इसका मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही रिजोल्व हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ कॉम्पोजिट फंक्शन वर्क्स। एक का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे के अंदर इनपुट एक्ट करेगा। एक का इनपुट नहीं, सॉरी इनपुट नहीं एक्ट करेगा, आउटपुट एक्ट करेगा। अंदर वाले का आउटपुट जो है वो बाहर वाले के अंदर इनपुट एक्ट करेगा। और इसी कॉम्पोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं हम? चेन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे नहीं चेन रूल लगता, चेन रूल लगता है कॉम्पोजिट फंक्शन पे, ये समझ लो, ठीक है। नाउ अब एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल से पहले एक इसकी प्रॉपर्टी समझाता हूं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका जो डोमेन होगा, एफ ऑफ जी, प्लीज ध्यान से इस चीज को समझ लो, जितना अच्छे से समझ सकते हो समझ लो, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम आती है डोमेन नेम में, ये वही पॉइंट आ गया। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब फाइनल इनपुट क्या देना मेरे को, ये समझे, राइट। अच्छा, दैट विल बी ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। अंदर वाले फंक्शन का जो डोमेन आएगा उसका एक सबसेट होगा, या तो वो खुद होगा या तो पूरा का पूरा उसका सबसेट होगा। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। हमें अंदर वाले फंक्शन का आउटपुट जो होगा हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, जो इसके अंदर इनपुट जा सकता है बस वही रखना है, बाकी हटाना है। ये कब काम करे, ये प्रॉपरली एक फंक्शन कब बन के आएगा? जब अंदर वाले का, मान लो एफ के अंदर इनपुट 2 जा ही नहीं सकता, लेकिन जी का आउटपुट 2 आ रहा है, तो जी का आउटपुट 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि भैया वो एफ के अंदर इनपुट जा ही नहीं सकता। तो जहां जहां पे जी का आउटपुट 2 आ रहा है वो वाला एक्स हटाना पड़ेगा, यानी कि जी के अंदर का जो डोमेन है उसके अंदर से वो एक्स हटाना पड़ेगा जहां पे उसका आउटपुट 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एफ के अंदर 2 नहीं जा सकता। तो फाइनल हमें जो जी का डोमेन है उसमें से कुछ पॉइंट हटाने पड़ेंगे ताकि उसका ऐसा आउटपुट आए जो एफ के अंदर इनपुट जा सके। अगर तो सारा का सारा जा सकता है तो सारे के सारे इनपुट जी के जाएंगे, दैट मीन्स सारा का सारा डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा अंदर वाले का। लेकिन अगर सारे नहीं जा सकते तो जो जो नहीं जा सकता वो हटाना पड़ेगा, तो जी ऑफ एक्स के डोमेन से हटाना पड़ेगा। तो इसलिए जी ऑफ एक्स का डोमेन का सबसेट आएगा। इसलिए हमने बोला पूरे फंक्शन का जो डोमेन बनेगा वो जी ऑफ एक्स का। तो अब डोमेन अगर निकालना है तो ये सोचो, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसके अंदर से कुछ हटाना होता है। क्या हटाना है? ऐसी चीज जिसके लिए जी का आउटपुट जो आ रहा है
वो एफ के इनपुट नहीं जा सकता, वो वाली चीज हटानी होती है, वो वाली चीज हटानी होती है। जैसे लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डोमेन, साइन एक्स का डोमेन आउटपुट नहीं इनपुट, डोमेन ऑल रियल, लेकिन लॉग के अंदर इनपुट नेगेटिव जा नहीं सकता, इनफैक्ट जीरो भी नहीं जा सकता। तो जहां जहां पे साइन का वो वाला आउटपुट आ रहा है नेगेटिव एंड जीरो आ रहा है, वो हटा दो, वो हटाना पड़ेगा। तो साइन के डोमेन में से कुछ पार्ट हटाना पड़ेगा। चार क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट हटाना पड़ेगा? थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि वहां पे साइन का क्या आ रहा है आउटपुट नेगेटिव। तो इसका फाइनल डोमेन क्या बना? जीरो से पाई, फर्स्ट टू क्वाड्रेंट, उसके अंदर से भी जीरो एंड पाई हटा दे क्योंकि वहां पे जीरो आ रहा था। अब ये मेरा फाइनल डोमेन बन गया। अब ये किसका सबसेट है? ये अंदर वाले का सबसेट है। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अच्छा, सेकंड इज रेंज। अब रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बाहर वाले के रेंज का सबसेट होगा। क्यों? अरे भैया फाइनल आउटपुट एफ का ही तो आ रहा है, जी इनपुट दे रहे हो, जी के अंदर इनपुट दिया एक्स, उसका जो भी आउटपुट है एफ के अंदर इनपुट गया, तो फाइनल आउटपुट किसका आ रहा है? या तो सारा आएगा या तो सारा नहीं आएगा। एग्जाम्पल, लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पहली बात तो डोमेन, मतलब इसका डोमेन ढूंढना है, क्या इनपुट जा सकता है। तो लॉग के अंदर पॉजिटिव चीज जानी चाहिए, ये तो वैसे भी 0 to 1 होता है इसका आउटपुट, लेकिन 0 नहीं हो सकता। मैं पहले डोमेन की बात करूं क्योंकि इनपुट पे फाइनलाइज करेंगे ना आउटपुट क्या आएगा, पहले इनपुट तो पता चले इनपुट क्या जा सकता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या आता है? 0 to 1। उसमें से कौन सी चीज है जो इसके अंदर इनपुट नहीं जा सकती? 0। बाकी सब जा सकता है, तो 0 हटा दो। तो कहां कहां पे 0 आता है? इंटीजर्स पे। तो इसके अंदर x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर, एक्सेप्ट जेड कर दिया, ठीक है, ये इनपुट गया। अब इनपुट क्या जा रहा है? बेसिकली 0 to 1, क्योंकि रिपीट कर तो पीरियोडिक है, तो 0 to 1 का बिहेवियर पता चल गया, मेरा काम हो जाएगा, वही रिपीट करेगा। तो 0 to 1 के बीच में इसका इनपुट दिया 0 to 1, तो आउटपुट भी 0 to 1। तो लॉग के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? 0 to 1। तो लॉग का जो 0 to 1 इनपुट जाने पे आउटपुट आएगा, वही इसका आउटपुट फाइनल आउटपुट होगा। तो पूरा का पूरा लॉग का आउटपुट का लॉग का तो वो आएगा, ये फंक्शन बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो लॉग का सारा आउटपुट नहीं आया, उसमें एक छोटा सा पार्ट आया। तो बेसिकली फाइनल आउटपुट किसका आया? लॉग का एक छोटा सा पार्ट आया। जो बाहर वाला फंक्शन था उसका एक सबसे, उसके रेंज का सबसेट है। उसका रेंज है क्या बाय द वे? बाहर वाले का ऑल रियल सारा, उसका एक छोटा सा पार्ट आया। कौन सा पार्ट? समझ आया? कौन सा पार्ट है वो? वो पार्ट है जो इसके अंदर इनपुट, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आउटपुट जो आ रहा है, जो इनपुट जा रहा है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली जो पार्ट बनेगा, उस पार्ट का आउटपुट फाइनल आउटपुट आएगा। तो क्या आएगा इसके अंदर? ओ सॉरी, 0 आ सकता है क्या आउटपुट? 0 आउटपुट कब आता है? 1 पे। 1 इसका आउटपुट होता ही नहीं है इसके अंदर, इसका आउटपुट कभी 1 आएगा नहीं। इसका अगर आउटपुट कभी 1 आएगा नहीं, तो लॉग के अंदर कभी 1 जाएगा नहीं। तो लॉग के अंदर अगर कभी 1 जाएगा नहीं, तो आउटपुट 0 आएगा नहीं। बात खत्म। समझ में आया? ये मेन दिक्कत आ रही थी तुम्हें हैंडल करने में। ये पूरा नोट करो, उसके बाद एक क्वेश्चन कराने हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन बहुत छोटी सी चीज है पाया था, इसके अंदर कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बस ये चीज सिखानी थी, बस ये निकालना सिखाना है, ठीक है। इसके साथ ना एक और चीज लिख लेना, जो ये है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, फॉग। क्या चल रहा है आजकल? फॉग, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जैसे हम बोलते हैं ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ का ओ, जी ऑफ एक्स। ऐसे इसको क्या लिखेंगे? गॉफ। इसको फॉफ, एंड इसको गॉग। ये नाम देखने को मिलेंगे।
ठीक है, एग्जांपल, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, जी ऑफ एक्स मेरा ई की पावर एक्स है। चलो दो एग्जांपल लेके जाते हैं। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू एक्स किया, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से रूट एक्स। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले फॉग क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रखोगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ के अंदर जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या आना चाहिए अब, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या रखोगे, जी ऑफ एक्स। क्या बन जाएगा, साइन ऑफ, हाँ या ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्या बन जाएगा, साइन ऑफ जी ऑफ एक्स। ये चीज क्लियर हुई। अब जी ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो इधर रख दो, क्या बन जाएगा, तो ये बन गया मेरा, बस बात खत्म। यहां अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जाके पता चलेगा कौन सा अंदर वाला फंक्शन है कौन सा बाहर वाला। तो इसके अंदर अंदर वाला कौन सा है, ई की पावर एक्स, बाहर वाला कौन सा है, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए अंदर वाला कौन सा बाहर वाला कौन सा है। नाउ अगर मैंने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किया, यानी कि गॉफ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, जी ऑफ एक्स के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रखना है, क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स, साइन नहीं, एफ ऑफ एक्स। साइन बाद में पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ई की पावर एफ ऑफ एक्स। ये क्लियर हुआ। तो एफ ऑफ एक्स को पावर में रखना, क्या बन जाएगा, ई की पावर में साइन एक्स। तो इसके अंदर अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन, बाहर वाला कौन सा है, ई की पावर एक्स। ये क्लियर होना चाहिए, देख के अब ये समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, एफ ऑफ एक्स फॉफ, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर वापस एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे एफ ऑफ एक्स, यहां पे एफ ऑफ एक्स, तो दैट इज साइन ऑफ एफ एक्स। स्टेप बाय स्टेप भूल रहे हो, स्टेप फिर से गायब कर रहे हो। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स फिर रखो, तो साइन ऑफ एक्स अब जाके आएगा ऐसे ही, क्या आया, गॉक, क्या आएगा, जी के अंदर जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे जी, तो ई की पावर जी ऑफ एक्स। तो ई की पावर जी ऑफ एक्स की जगह वापस जी ऑफ एक्स रखो, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर ई की पावर एक्स। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. अब ये एफ ऑफ जी एक्स फॉग, तो जहां जहां पे एफ एक्स आ रहा है एफ के अंदर वहां वहां पे क्या रखोगे, जी, तो साइन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का, तो जी ऑफ एक्स की जगह ये रख दो, क्या आ गया, साइन इंटू रूट एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इधर, एफ ऑफ एक्स इधर, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, रूट ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब गॉक, तो जी के अंदर जी, तो रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, तो दैट इज रूट ऑफ रूट एक्स। अब फॉफ एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रखोगे, एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का। अब पहले इस एफ साइन के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह रखो ये सारा का सारा एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स इंटू इंटू साइन एक्स इंटू का, तो ये बना मेरा एफ ऑफ एफ ऑफ। आई होप क्लियर हुआ यार, श्योर, पक्का, कंफ्यूजन हो रही बोल दो, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. जल्दी। अब कॉम्पोजिट फंक्शन ही निकालना है,
ठीक है, बट पीस वाइज फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है पीस वाइज फंक्शन का। चलो पहले सिंपल लेके जाता हूं। तो हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये समझे? क्या निकालना है, क्या निकालना है? ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे को, ये भूल जाओ, भूल जाओ, मेरे को इतना पता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मेरे को कैसे मिलता है, एफ के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां पे जी रख के। तो मैंने एफ को पकड़ा, इसके अंदर एक्स देखा कहां कहां पे आ रहा है, तो यहां इन पांचों की पांचों जगह क्या रखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप वन क्या, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं पुट करनी, पहले जी ऑफ एक्स की फॉर्म में क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स वेयर एवर जी ऑफ एक्स इज 0 एंड 2 minus 3 times wherever g of x is, यहां तक कोई डाउट? नाउ सॉल्व द इनइक्वालिटी ऑफ g of x। कौन सी इनइक्वालिटी ऑफ g of x? इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें ये चेक करना है कि g of x जो है वो कहां पे पॉजिटिव एंड जीरो है, कहां पे नेगेटिव है। और g of x तो मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, g of x तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यही चीज कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, बस अपने को ये देखना है। तो उसके लिए मैंने g of x को प्लॉट कर लिया, सबसे बेस्ट चीज वहीं से पता चल जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बाद बनेगा 2x माइनस 1। अच्छा 1 पुट किया तो क्या आ गया 1, 2 पुट किया तो 3। स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट पता चल गए, ये जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है? अच्छा दूसरा x प्लस 4 लेस देन 1 पे x को 0 पुट किया 4। एक काम करो, बनाने में इजी हो जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेशन किया, x को 0 पुट करो भाई, ठीक है, श्योर। 1 पुट करो, अच्छा थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करता हूं, थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करता हूं, थोड़ा केसेस आगे सारे कवर अप हो जाएं। बिल्कुल, अब 1 पुट करो, 0 पुट करो, तो 0 पे -2 1 पे 1, ये आ जाएगा। और यहां पे इसके बाद ग्राफ चेंज करा है, मतलब पहले जो है उसकी स्लोप 3 है, बाद में स्लोप 2 है, तो पहले स्लोप 3 है बाद में स्लोप 2 है, कम होगी स्लोप। हाँ हाँ, कहां तक जा रहा है लिमिटिंग वैल्यू तो वहीं से पता चलेगी ना, पुट करके, ठीक है ना। इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं, डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में कहां किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो वैल्यू अलाउड नहीं है बट स्टिल अप्रोच तो उसी को करेगा ना, बात खत्म, यही तो लिमिट्स का फंडा है। क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, मेरे को ये देखना है, ठीक है, कि यहां पे चलो एक काम करते हैं, अगर यहां पे ना ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी तो इसको एक्स कर दो, तो ये बन जाएगा ऐसा ग्राफ, अब अलग दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है। ये क्या ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू, और ये आगे पीछे 1 के आगे पीछे चेंज हो रहा है, समझे? लेकिन हमें 1 के आगे पीछे नहीं चाहिए, हमें चाहिए जी ऑफ एक्स कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव है। तो देखो ये वाला पॉइंट, इसके बाद अबव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव, इसके पहले नेगेटिव, कौन सा पॉइंट है ये, जहां पे ये वाला ग्राफ जो है ये फंक्शन कहां को टकरा रहा है, एक्स एक्सिस को, तो कहां पे टकराएगा एक्स एक्सिस को, जहां पे y 0 इसका, तो इसके अंदर y को 0 पुट किया, क्या आ गया
x इक्वल टू तो 2/3। तो x अगर 2/3 से बड़ा बड़ा हुआ तो पॉजिटिव, पीछे तो इस इनइक्वालिटी का मेरा बन जाएगा x इज लेस देन 2/3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या इसमें कोई डाउट? तो मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी g ऑफ x की इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, और जो g ऑफ x की इनइक्वालिटी थी उसकी जगह मैंने x की इनइक्वालिटी रख दी। ये समझे? पक्का? बट अब यार यहां पे g ऑफ x पुट करना है, यहां पे g ऑफ x पुट करना है, x लेस देन 2/3। तो इस पॉइंट से पहले पहले जितने भी x हैं इन सब पे मेरा g ऑफ x की एक ही डेफिनेशन है, क्या? 3x-2। हाँ है ना? तो इसके अंदर तो मेरा हर बार क्या जाएगा? 3x-2, क्योंकि x लेस देन 2/3 पे g ऑफ x फॉलो सिंगल डेफिनेशन, दैट इज 3x-2। पंगा बड़ा यहां पे ग्रेटर देन 2/3। तो ग्रेटर देन 2/3 के अंदर, ये इस वाले पार्ट के अंदर, दैट इज 2/3 से 1 के अंदर g ऑफ x क्या है मेरा? 3x-2। लेकिन 1 के बाद क्या है मेरा? तो मैं g ऑफ x को इधर 2/3 के बाद क्या पुट करूंगा? x-1 या 3x-2? कुछ पार्ट के लिए 3x-2, कुछ पार्ट के लिए, यानी कि इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, जहां जहां पे अलग अलग डेफिनेशन है वहां वहां पे इसको इंटरवल को तोड़ दो, जहां जहां पे अलग डेफिनेशन है वहां वहां पे तोड़ दो। तो पहला पार्ट क्या बना मेरा? 2/3 से 1। 1 इंक्लूडेड आएगा ही नहीं आएगा? क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू जो है, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये मेरे को देखना पड़ेगा कि 1 पे इंक्लूडेड है या नहीं है। तो इधर वाली जो डेफिनेशन है वो 1 पे इंक्लूडेड नहीं है, तो इधर 1 पे ओपन आएगा, क्लोज आएगा, यूनियन। तो ध्यान से देखना जरा, वी आर डन बाय द वे। स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट g of x as per its conditions on x input। तो इनपुट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जो इनपुट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली g of x को सब्स्टिट्यूट कर दो। कहां पे कौन सा g of x है? तो f of g of x जो मेरा बना था g of x plus 1, इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। ये पहला वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, चलो वो वाला ले लो, 1 to for x belongs to 1 to infinity। और ये वाला पार्ट कौन सा है? for x belongs to, यहां तक कोई डाउट? दो अलग पार्ट में इसलिए तोड़ा इस पूरी चीज को क्योंकि दोनों पार्ट में अलग अलग g of x है, मेरे डेफिनेशन अलग अलग है, तो मैं अपनी अपनी डेफिनेशन पुट करूंगा, तो इसलिए उनको तोड़ दिया। अगला, x इज लेस देन 2/3, मतलब -∞ टू 2/3, सॉरी। तो यहां पे क्या डेफिनेशन है? एक ही, दैट इज 2 - 3 ऑफ g of x। तो अब डेफिनेशन पुट कर दो। तो 1 to infinity के बीच में g of x की क्या डेफिनेशन है? x-1। तो यहां पे क्या पुट करोगे? x-1 when x belongs to 1 to, यहां पे क्या डेफिनेशन है? 2/3 से 1 के बीच में ये वाला 3x-2, 3x-2 plus 1 when x belongs to 2/3 से 1। एंड यहां पे क्या डेफिनेशन है? यहां पर भी 3x-2, ये वाले पार्ट में 3x-2, तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ -3 टाइम्स डन when x is -∞ to 2/, तो ये मेरा फाइनल बना फोक। अगेन पूरा प्रोसेस समझ लो क्या है। f of x, g of x, f of g of x निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एक्चुअली f of g of x निकाला, क्या? जहां जहां पे f के अंदर x आ रहा है वहां वहां पे g of x रख दिया, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना ली। सेकंड, g of x की जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, अंदर वाले फंक्शन की जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई, उसको x की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट, उसको सॉल्व किया, x की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट किया। तो मेरा था g of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, g of x लेस देन 0। मैंने g of x का ग्राफ बनाया, वहां से मैंने देखा कहां कहां पे अबव आ रहा है, कहां कहां पे बिलो आ रहा है। बिलो वाले पार्ट सिर्फ एक ही आ रहा है 3x-2 पे, अबव वाला पार्ट जो दो पार्ट्स में आ रहा है, एक 3x-2 एंड एक x-1। तो इसको दोनों पे अलग अलग लेके जाना है, तो इसलिए मैंने अबव वाला जो पार्ट आया उसको मैंने 3x-2 एंड x+1 के अंदर तोड़ दिया अलग अलग। दूसरे वाले पार्ट का अब एक ही बना। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो सब्स्टिट्यूट करना g of x की वैल्यू एज पर कंडीशन ऑन इनपुट, कि g of x की उस इनपुट पे क्या डेफिनेशन है वो पुट करना है। तो पहली बात तो ये स्टैंडर्ड अलग अलग कर दिया क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन है, अपनी अपनी डेफिनेशन पुट कर दी, वी आर डन। क्लियर हुआ? किधर? इधर
अच्छा, 2/3 to 1 के बीच में क्या डेफिनेशन है जी ऑफ एक्स की? अब 3x माइनस 2 अगर 1 पे इंक्लूडेड हुआ, मतलब इसका आउटपुट अगर 1 आ सकता है तो यानी कि 3x माइनस 2 कहां पे वैलिड है ये देखना पड़ेगा। 2/3 से 1 के बीच बीच में वैलिड है या नहीं है? तो 2/3 इंक्लूडेड है इसमें, बिल्कुल इंक्लूडेड है, क्योंकि 1 से पहले पहले के लिए वैलिड है। क्या अब ये 1 पे वैलिड है? 1 पे वैलिड ही नहीं है, इक्वालिटी 1 पे नहीं है, इसकी इक्वालिटी यहां पे है। तो जी ऑफ एक्स एक्चुअली में 1 पे ये है, ये नहीं है। तो मैं यहां पे कौन सी डेफिनेशन लेके जा रहा हूं? 2/3 से 1 वाली। 2/3 से 1 के बीच में ये है, लेकिन ये 1 पे नहीं है, तो इसलिए इसको 1 पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगले वाले को करेंगे 1 पे इंक्लूड, x माइनस 1 को, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 पे है। ये समझे? नोट करो।